धुंधली सुबह की पहली किरणें खिड़की पर पड़ रही थीं, मानो आंसुओं की चमक हो। एक पुरानी हवेली के अंधेरे कोने में एक युवती बैठी थी। उसके हाथों में एक पुराना डायरी थरथरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, गाल भीगे हुए और होंठ कांप रहे थे। एक प्यार, एक धोखा, एक टूटा दिल। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, जैसे कोई श्राप दोहरा रही हो। हवेली की दीवारें पुरानी तस्वीरों से सजी थीं, जिनमें मुस्कुराते चेहरे अब भूतों की तरह लग रहे थे। बाहर कोहरा घना था और कमरे में एक छाया सरक गई। कौन था वह? क्यों आया था इस पहर में? यह कहानी है रिया की, एक साधारण सी लड़की की, जो इंदौर की गलियों में पली बढ़ी। इंदौर, मध्य प्रदेश का वह शहर जहां मिठाइयों की मिठास के साथ जीवन की कड़वाहट भी घुली रहती है। रिया का परिवार छोटा सा था। पिता एक स्कूल शिक्षक, माँ घर संभालने वाली और एक छोटा भाई जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। रिया खुद एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करती थी, जहां दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे बढ़े उसके सपने बुनती रहती। उसके सपनों में था एक ऐसा प्यार जो उसे इस साधारण जीवन से ऊपर उठा ले जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक शाम कंपनी के एक कार्यक्रम में रिया की मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन, शहर का मशहूर बिजनेसमैन, लंबा कद, गहरी आंखें और मुस्कान ऐसी जो किसी को भी बांध ले। वह रिया को देखते ही बोला, तुम्हारी आंखों में कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। रिया शर्मा गई, लेकिन उसके दिल में एक झोंका सा उठ गया। वे बातें करने लगे। अर्जुन ने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी का मालिक है, जो कपड़ों का कारोबार करता है। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, लग्जरी कारें। रिया को लगा जैसे भगवान ने उसका इंतजार खत्म कर दिया। दिन बीतते गए और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। अर्जुन रिया को घुमाने ले जाता, महंगे रेस्तरां में खाना खिलाता और रातों को घंटों फोन पर बातें करता। रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, वह कहता। रिया का दिल पिघल जाता। उसके परिवार को भी अर्जुन पसंद आ गया। पिता बोले, बेटी, यह लड़का सच्चा लगता है। मां ने हाँ में सिर हिलाया। एक दिन अर्जुन ने रिया के सामने घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाली। मेरे साथ शादी कर लो। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहर भर में चर्चा होने लगी। साधारण लड़की और अमीर शहजादे का प्यार। लेकिन उस सुबह, जब कोहरा घना था, रिया की जिंदगी बदल गई। शादी से ठीक 2 दिन पहले अर्जुन का फोन आया। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं शादी नहीं कर सकता। रिया स्तब्ध रह गई। क्यों? क्या हुआ? अर्जुन ने साफ कहा, मेरा दिल किसी और का है। तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, बस मजा ले रहा था। फोन कट गया। रिया का दिल टूट गया। वह रोई, चीखी, लेकिन अर्जुन का कोई जवाब ना आया। परिवार टूट गया। रिश्तेदारों ने ताने मारे। देखा, ऊंची उड़ान का क्या हाल होता है। रिया अकेली पड़ गई। फिर एक दिन उसी हवेली में रिया को एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अर्जुन के पिता की। बेटी, सच जानना चाहती हो तो आना। रिया का मन डर और गुस्से से भर गया। वह हवेली पहुंची। वहां अर्जुन की मां बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। रिया, अर्जुन ने धोखा दिया है, लेकिन यह धोखा अकेले उसका नहीं। हमारे परिवार का एक राज है जो सब कुछ बदल देगा। रिया ने पूछा, क्या राज? मां ने सिसकी ली। अर्जुन का असली पिता कौन है, ये जान लो। बात यहीं रुक गई। बाहर कोहरा और घना हो गया। हवेली का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा रिया ने पहचाना। यह तो, लेकिन कौन था वह? क्या यह वही था जिसका नाम अर्जुन ने कभी न लिया? रिया का दिल धड़कने लगा। प्यार की शुरुआत धोखे से हुई थी, लेकिन बदले की आग अब सुलग रही थी। क्या रिया बदला लेगी, या यह राज उसके टूटे दिल को और चूर कर देगा? रिया ने डायरी खोली। पहला पन्ना, अर्जुन की तस्वीर। उसके नीचे लिखा था, एक प्यार, एक धोखा, अब बदला। हवेली की दीवार पर एक घड़ी टिक टिक कर रही थी। समय बीत रहा था और रिया का फैसला करीब आ रहा था। क्या वह चुप रहेगी या अपनी किस्मत खुद लिखेगी? कोहरा छंटने लगा, मानो सच्चाई का इशारा हो। रिया उठी और कमरे की रोशनी में उसकी आंखों में एक नई चमक थी, बदले की चमक। यह केवल शुरुआत थी। रिया के जीवन की वह सुबह जब सब कुछ उलट पुलट होने वाला था। परिवार का दर्द, समाज का ताना और दिल की चीख
सब मिलकर एक तूफान बन रहे थे। लेकिन रिया ने ठान लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। अर्जुन को पता चलेगा धोखा देने की कीमत क्या होती है। हवेली से निकलते हुए रिया ने सोचा, मेरा प्यार टूटा, लेकिन मेरा इरादा नहीं टूटेगा। रिया हवेली से निकली तो कोहरा अभी भी घना था, लेकिन उसके मन का कोहरा छंटने लगा था। वह सीधे घर लौटी। इंदौर की सड़कें व्यस्त थीं, लोग अपनी जिंदगियों में मग्न, लेकिन रिया के लिए दुनिया सूनी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही मां ने गले लगा लिया। बेटी, कहाँ थी इतनी देर? रिया ने कुछ न कहा, बस रो पड़ी। पिता ने चुपचाप चाय बनाई और बोले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिया जानती थी, कुछ ठीक होने वाला नहीं। अर्जुन का धोखा उसके परिवार को भी तोड़ चुका था। भाई ने फोन पर दोस्तों से सुना था, दीदी, लोग क्या कह रहे हैं? समाज का दबाव बढ़ने लगा। पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों के फोन। अर्जुन जैसे अमीर लड़के से क्या उम्मीद करोगी? रिया का भाई स्कूल से लौटते हुए सिर झुकाए आता। मां की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। पिता ने नौकरी पर भी ताने सुने। रिया ने फैसला किया, वह चुप नहीं बैठेगी। पहले उसने अर्जुन को फोन किया, मिलना चाहती हूं। अर्जुन हंसा, क्यों? शादी तो टूट गई। लेकिन रिया जिद पर अड़ी रही। वे एक कैफे में मिले। अर्जुन आया, वैसा ही घमंडी। क्या बात है? रिया ने सीधे पूछा, क्यों धोखा दिया? अर्जुन ने कंधे उचकाए। प्यार में क्या गारंटी? मैंने तो कहा था, मजा ले रहा था। अब जा, अपनी जिंदगी जियो। रिया का खून खौल गया। तुम्हारी मां ने कहा, कोई राज है? अर्जुन का असली पिता कौन? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मां बूढ़ी हो गई, कुछ मत सुनो। वह उठा और चला गया। लेकिन रिया ने देख लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। राज कुछ गहरा था। रिया ने जांच शुरू की। पहले अर्जुन की कंपनी के बारे में पता किया। कंपनी का नाम अर्जुन टेक्सटाइल्स, लेकिन मालिक अर्जुन के पिता हरीश चंद्रा थे। रिया ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक पुराना समाचार पत्र मिला, 20 वर्ष पहले हरीश चंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप। लेकिन केस बंद हो गया। रिया को शक हुआ। वह अर्जुन के पड़ोस में गई, जहां से वह बड़ा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग आया ने बताया, बेटी, अर्जुन का बचपन गरीबी में बीता। हरीश ने उसे गोद लिया। असली पिता का नाम विक्रम सिंह था, जो हरीश का पार्टनर था। विक्रम की मौत रहस्यमयी थी। रिया का दिल बैठ गया। क्या अर्जुन का परिवार धोखे का पेशा था? वह विक्रम के बारे में और जानने लगी। विक्रम का बेटा रुद्र इंदौर में ही रहता था। रिया ने रुद्र से संपर्क किया। रुद्र एक साधारण इंजीनियर था, लेकिन आंखों में पुराना दर्द। मेरे पिता की मौत हरीश ने की। उन्होंने कंपनी हड़प ली, अर्जुन को अपना बेटा बना लिया। लेकिन सब जानते हैं, सच्चाई छिपी नहीं रहती। रिया ने पूछा, तुमने कभी बदला क्यों नहीं लिया? रुद्र ने सिर झुकाया। मां ने मना किया, लेकिन अब शायद समय आ गया। घर लौटकर रिया ने परिवार से सारी बात कही। पिता बोले, बेटी, बदले में कुछ न मिलेगा, भूल जा। लेकिन रिया का संघर्ष बढ़ रहा था। नौकरी पर बॉस ने कहा, तुम्हारी वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही, इस्तीफा दे दो। रिया बेरोजगार हो गई। पैसों की तंगी शुरू हो गई। भाई की पढ़ाई रुकने लगी। मां बीमार पड़ गई। रिया ने छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। लेकिन मन का दर्द कम न हुआ। रातें बेचैन, सपनों में अर्जुन की हंसी गूंजती। एक रात रिया को फोन आया, अर्जुन की मां, रिया, आना, हरीश बीमार हैं, सच बताना चाहते हैं। रिया गई। हरीश बिस्तर पर लेटे थे, सांसें भारी। रिया, मैंने गलती की। विक्रम मेरा दोस्त था, हमने कंपनी साथ शुरू की, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने उसके दस्तावेज चुराए। विक्रम ने विरोध किया तो हादसा हो गया। अर्जुन को अपना बताया ताकि संपत्ति मिल जाए। रिया चीखी, हत्या! हरीश ने सिर हिलाया। नहीं साबित हुआ, लेकिन अब मरने से पहले सच्चाई कह रहा हूं, बदला मत लेना। रिया बाहर निकली। मन उलझा, बदला लेना सही है या नहीं? लेकिन अर्जुन ने जो किया वह बर्दाश्त से बाहर था। अगले दिन अर्जुन का शादी का कार्ड आया, किसी अमीर लड़की से। रिया टूट गई। वह रुद्र से मिली। रुद्र भैया, अब क्या करें? रुद्र बोला, सच सामने लाना होगा, लेकिन कानूनी तरीके से। उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने फाइलें, गवाह।
लेकिन अर्जुन को भनक लग गई। उसने गुंडे भेजे, रिया पर हमला हुआ, वह घायल हो गई। अस्पताल में लेटी रिया ने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगी। संघर्ष चरम पर था, परिवार टूटने की कगार पर, समाज हंस रहा था, लेकिन रिया की आंखों में आग थी। क्या वह लड़ पाएगी या हार मान लेगी? अस्पताल का बेड ठंडा था, लेकिन रिया का मन जल रहा था। घाव तो भर जाएंगे, लेकिन दिल के जख्म? डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों की आराम, लेकिन रिया के लिए आराम संभव न था। रुद्र आया, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। बहन हिम्मत रखो, हम साथ हैं। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। भैया, अर्जुन को सजा मिलनी चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब रिश्ते उलझ गए हैं। मेरी बहन प्रिया, वह अर्जुन से प्यार करती है। प्रिया? रिया स्तब्ध। रुद्र ने बताया, प्रिया विक्रम की बेटी, रुद्र की छोटी बहन। पढ़ाई पूरी कर इंदौर लौटी थी। अर्जुन ने उसे फंसाया था। वह शादी के कार्ड पर प्रिया का नाम है। रिया का सिर घूम गया। अब बदला सिर्फ अर्जुन का नहीं, प्रिया के भविष्य का भी सवाल था। रिया डिस्चार्ज हुई तो सीधे प्रिया से मिली। प्रिया सुंदर, मासूम। दीदी, अर्जुन अच्छा है, वह कहता है तुम झूठ बोल रही हो। रिया ने आंसू पोंछे। बहन, धोखेबाज है वह, सुनो ना। लेकिन प्रिया ने कान बंद कर ली। तुम जल रही हो। रिश्तों की उलझन बढ़ गई। रिया का परिवार अब रुद्र के घर आने लगा। माओ ने गले मिलकर रोया, लेकिन प्रिया न मानी। वह अर्जुन के साथ भागने को तैयार। रिया ने रुकने की कोशिश की। एक शाम प्रिया से झगड़ा हुआ। तू अंधी है। प्रिया चली गई। रुद्र रो पड़ा। मेरा परिवार टूट रहा। रिया का अपराध बोध बढ़ा। क्या उसका बदला निर्दोषों को नुकसान पहुंचाएगा? इधर अर्जुन सक्रिय हो गया। उसने रिया की नौकरी के पुराने बॉस से बात की। उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। रिया को कहीं काम न मिला। भूखे सोने लगे। पिता का बीपी हाई हो गया। अस्पताल के बिल चुकाने को जेवर बिके। रिया ने रुद्र से कहा, शायद गलत कर रही हूं। रुद्र ने सबूत दिखाए। विक्रम की मौत का पुराना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें जहर का संदेह। हरीश ने कबूल किया ना, अब कोर्ट जाना होगा। लेकिन वकील ने कहा, पुराना केस, सबूत कमजोर। संघर्ष गहरा हो गया। रिया रातों को जागती, डायरी में लिखती, प्यार ने दिया धोखा, अब क्या दूं मैं। एक दिन अर्जुन का फोन। रिया, रुक जा, वरना प्रिया को खो देगी। धमकी। रिया डर गई, लेकिन झुक ना। वह गुप्त रूप से जांच जारी रखी। एक पुराना नौकर मिला जो हरीश के घर काम करता था। मैंने देखा था, विक्रम साहब को दवा दी हरीश ने। गवाह मिला, लेकिन नौकर को डराया गया। वह गायब हो गया। परिवार टूटने लगा। भाई ने कहा, दीदी छोड़ दो। मां बोली, भगवान पर छोड़। लेकिन रिया का दिल चीख रहा था। प्रिया से फोन पर बात। दीदी, अर्जुन कहता है तुम पागल हो। रिया रोई, विश्वास कर। प्रिया ने फोन तोड़ा। शादी की तारीख नजदीक। रिया ने रुद्र के साथ योजना बनाई। शादी वाले दिन हस्तक्षेप, लेकिन अर्जुन ने सुरक्षा बढ़ा दी। रिया अकेली घुसने की कोशिश की, पकड़ी गई, थप्पड़ पड़े। प्रिया ने देखा, लेकिन बोली, तुम बर्बाद करोगी सबको। रिया घर लौटी, चेहरा सूझा। पिता ने डांटा, बस करो। रिया टूट गई। वह अर्जुन के घर गई, माफी मांगने। लेकिन वहां हरीश मिले। जा बेटी, अर्जुन बदल रहा है। रिया ने कहा, नहीं बदलेगा। बाहर निकलते ही अर्जुन आया। देखा, तेरी जिद सब बर्बाद कर रही। रिया चिल्लाई, तेरा धोखा शुरुआत था। मारपीट हुई। पुलिस आई, केस दर्ज। लेकिन अर्जुन के वकीलों ने रिया को ही दोषी ठहराया। जमानत हुई, लेकिन बदनामी बढ़ी। गहरे संघर्ष में डूबकर रिया अकेली हो गई। रिश्ते उलझे। प्रिया दुश्मन बनी, परिवार दूर। क्या हार मान ले या लड़ती रहे? मन की उलझने और गहरी हो गई। रिया ने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, रास्ता दिखाओ। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा था, बैंड बाजे बज रहे थे। प्रिया लाल जोड़े में सुंदर लग रही थी, लेकिन आंखों में शक की छाया। अर्जुन घमंड से भरा। रिया बाहर खड़ी थी, छिपी हुई। रुद्र ने कहा, आज सच सामने आएगा। वकील ने आखिरी सबूत जुटाया। हरीश का वीडियो कन्फेशन, जो गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। लेकिन तभी हंगामा मचा। पुलिस आई, लेकिन अर्जुन की तरफ से। यह रिया उपद्रवी है, गिरफ्तार करो। रिया को घसीटा गया। प्रिया चुप। रुद्र चिल्लाया, रुको, लेकिन भीड़ में खो गया। थाने में रिया को बंद किया। अर्जुन आया,
हंसा। अब तेरी बोलती बंद, शादी हो जाएगी। रिया रोई। सच जान ले प्रिया। रात बीती। सुबह कोर्ट। जमानत मिली, लेकिन देर हो चुकी। शादी हो गई। रिया टूट गई। घर लौटी तो परिवार ने दरवाजा बंद कर दिया। बस बहुत हुआ, तूने प्रिया का जीवन बर्बाद कर दिया, मां ने कहा। रिया सड़क पर, अकेली, वह इंदौर की गलियों में भटकने लगी। भूख प्यास ठंड। एक पार्क में सोई। सपने में विक्रम आए। बेटी, हार मत मान। सुबह एक अखबार मिला। सुर्खी, अर्जुन की शादी में रहस्यमयी मेहमान। रिया ने पढ़ा। शादी में एक बुजुर्ग आया था, जिसने प्रिया को कुछ फुसफुसाया। प्रिया का चेहरा बदल गया। रिया को शक हुआ। वह रुद्र से मिली। रुद्र उदास। प्रिया घर लौटी, शादी टूट गई। प्रिया से मिली रिया। प्रिया रो रही थी। दीदी, वह बुजुर्ग मेरे नाना थे। उन्होंने बताया अर्जुन मेरा सौतेला भाई है। बड़ा ट्विस्ट। प्रिया चौंक गई। रुद्र ने समझाया, विक्रम की पत्नी यानी प्रिया, रुद्र की मां, ने हरीश से दूसरी शादी की थी। अर्जुन हरीश का बेटा था, प्रिया का सौतेला भाई। लेकिन हरीश ने छिपाया। शादी अवैध। प्रिया ने तलाक मांग लिया। अर्जुन गुस्से में, झूठ है सब। लेकिन असली मोड़ आया। रिया को एक लिफाफा मिला, अनजान से। अंदर डीएनए रिपोर्ट। अर्जुन और रुद्र के मैच। वे सगे भाई। चौंकाने वाला राज। विक्रम न मरा, गायब हुआ। हरीश ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। नया नाम लेकर छिपा। अर्जुन उसका बेटा था। विक्रम ने दूसरी शादी की। रुद्र प्रिया को जन्म दिया। हरीश ने अर्जुन को चुरा लिया। रिया स्तब्ध। अर्जुन, विक्रम का बेटा? विक्रम मिला, जीवित। रिया, मैंने चुप्पी साधी ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन अब सच समय है। विक्रम ने हरीश को बुलाया। सामना हुआ। हरीश कबूल। मैंने लालच में सब किया। पुलिस आई। केस खुला। अर्जुन टूट गया। पापा, विक्रम? प्रिया ने अर्जुन को थप्पड़ मारा। भाई कहकर धोखा दिया। रिया का बदला पूरा लग रहा था, लेकिन मन भारी। अर्जुन रोया। रिया, माफ कर, मैं नहीं जानता था। ट्विस्ट ने सब उलट दिया। रिश्ते बदल गए। रुद्र ने अर्जुन को गले लगाया। भाई, लेकिन रिया, उसका प्यार अब दुश्मनी में बदल चुका। क्या माफ करेगी? ट्विस्ट ने किस्मतें हिला दी, लेकिन संघर्ष खत्म न हुआ। अब नया मोड़। ट्विस्ट के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। विक्रम सामने बैठे थे, आंखों में आंसू। अर्जुन घुटनों पर। पापा, सच क्या है? विक्रम ने गले लगाया। बेटा, मैं तेरा बाप हूं। हरीश ने मुझे धोखा दिया, जहर दिया, लेकिन मैं बच गया। नया जीवन शुरू किया। रुद्र, प्रिया मेरे बच्चे, तू भी मेरा। अर्जुन रो पड़ा। प्रिया ने हाथ थाम लिया। भाई, अब परिवार एक हो। लेकिन रिया चुप। उसका दिल अब भी टूटा। रिया बाहर निकली। इंदौर की हवा ठंडी लगी। घर गई। दरवाजा खुला। मां ने गले लगा लिया। बेटी, सब माफ। तूने सच्चाई लाई। पिता बोले, गर्व है। भाई ने चाय बनाई। भावनाओं का उभार। रिया रोई। सालों का दर्द बह गया। रुद्र आया। बहन, विक्रम सबके लिए माफी मांग रहे। रिया ने कहा, समय लगेगा। हरीश गिरफ्तार। कंपनी सील। अर्जुन ने फैसला किया, संपत्ति बांटेगा। रुद्र को हिस्सा। लेकिन अर्जुन रिया से मिला। मैंने गलत किया। प्यार किया था, लेकिन डर से भागा। हरीश ने कहा, साधारण लड़की से शादी मत। रिया चौंकी। प्यार था? अर्जुन सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कमजोर था। माफ कर। रिया का दिल पिघला, लेकिन गुस्सा बाकी। समय दो। प्रिया ने माफी मांगी। दीदी, अंधी थी, अब तू मेरी बहन। वे गले मिली। भावनात्मक मिलन। विक्रम ने रिया को आशीर्वाद दिया। तूने परिवार जोड़ा। रिया ने मुस्कुराया। समाधान की दिशा दिखी, लेकिन चुनौतियां बाकी। अर्जुन की कंपनी डूब रही। कर्मचारी बेरोजगार। रिया ने आइडिया दिया, सब मिलकर नई कंपनी शुरू करें, ईमानदारी से। वे मिले। योजना बनी। रिया ने आईटी स्किल्स दिए। रुद्र इंजीनियरिंग, प्रिया मार्केटिंग, अर्जुन मैनेजमेंट, विक्रम गाइड। नई कंपनी सत्य टेक्सटाइल्स। शुरुआत छोटी, लेकिन संघर्ष। निवेशक न मिले, बाजार कठिन। एक रात फैक्ट्री में आग लगी। संदेह, पुराने दुश्मन, सब मायूस। रिया बोली, हार मत मानो। उन्होंने रात दिन मेहनत की। भावनाएं उफान पर। अर्जुन ने रिया को प्रपोज किया। फिर अब सच्चा प्यार। रिया हिचकिचाई। परिवार ने मनाया। शादी तय, लेकिन पुरानी यादें। रिया ने डायरी जलाई। अतीत भूलो, शादी हुई।
सादगी से सब खुश। कंपनी चल पड़ी, कर्मचारियों को नौकरी, समाज ने सराहा, लेकिन उभार चरम पर। विक्रम बीमार पड़े, अंतिम दिनों में बोले, बच्चों ईमानदारी से जियो। मर गए। सब रोए। रिया ने संभाला, उनकी सीख जिएंगे। भावनात्मक शिखर। अब समाधान करीब। विक्रम की विदाई के बाद परिवार एकजुट हो गया। हवेली अब घर बनी। सत्य टेक्सटाइल्स फल फूल रही। इंदौर भर में चर्चा। रिया प्रबंध निदेशक, अर्जुन सहयोगी, रुद्र तकनीकी प्रमुख, प्रिया बिक्री प्रभारी। कर्मचारी खुश। नई फैक्ट्री बनी। गरीबों को रोजगार। रिया ने स्कूल खोला, लड़कियों के लिए। पिता शिक्षक बने, मां संचालिका, भाई इंजीनियर। सबका जीवन संवर गया। शादी के बाद रिया अर्जुन का घर सुखी। एक बेटी हुई, विक्रम कुमारी। नाम रखा अर्जुन। बदला ईमानदार। रिया को हर सुबह कहता, तुम्हारा प्यार मुझे नया जीवन दिया। प्रिया की शादी हुई एक सच्चे लड़के से। रुद्र ने कंपनी बढ़ाई, समाज ने सम्मान दिया। पुराने ताने भूल गए। पुरस्कार मिले। महिला उद्यमी रिया को सुखद अंत। लेकिन प्रेरणा। रिया ने एक कार्यक्रम में कहा, प्यार टूटे तो धोखा लगे, लेकिन संघर्ष से बदला मत लो, सच्चाई से जीतो। समाज में लड़कियां अकेली ना पड़ें। हिम्मत रखो, परिवार बनाओ, ईमानदारी से उठो। एक धोखा सब बदल सकता है, लेकिन अच्छाई से। लोग तालियां बजाएं। कथा में प्यार की मिठास, धोखे का कड़वा, टूटे दिल का दर्द, ट्विस्ट का धक्का, संघर्ष की जंग और सुखद न्याय। सीख, हार मत मानो, सत्य जीतता है। हिम्मत दो दूसरों को। अब यह कथा समाप्त होती है।